संसद के मॉनसून सत्र का 17वां दिन एक बड़े सवाल के साथ शुरू हुआ। आखिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में क्यों नहीं आए? सरकार ने पहले ही भरोसा दिलाया था कि 20 जुलाई के छात्र आंदोलन और उस पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब अमित शाह देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा था कि गृह मंत्री सदन में हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मंगलवार को जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष लगातार अमित शाह की मौजूदगी की मांग करता रहा। इसी वजह से सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही बन गया कि जिस जवाब का इंतजार हो रहा था वह जवाब आखिर कब मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर संसद के भीतर और बाहर सियासी टकराव तेज हो गया। विपक्ष सांसदों ने अमित शाह जवाब दो के नारे लगाए और मांग की कि गृह मंत्री सदन में आकर बताए कि 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कार्रवाई का फैसला किसके निर्देश पर हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश जवाब चाहता है, केवल राजनीतिक बयान नहीं। दूसरी तरफ सरकार ने विपक्ष पर बहस से बचने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा कि विपक्ष लगातार अपनी मांगे बदल रहा है और इसी वजह से संसद की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। संसद परिसर में मंगलवार को एक अलग तस्वीर भी देखने को मिली। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसद आमने सामने आ गए। एनडीए सांसद झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाल रहे थे। वहीं विपक्षी सांसद अयोध्या राम मंदिर दान मामले और छात्रों के आंदोलन पर जवाब मांग रहे थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए और माहौल काफी गर्म रहा। लोकसभा के भीतर ही हंगामा जारी रहा। विपक्ष ने अमित शाह की मौजूदगी और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी जारी रखी। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से सहयोग की अपील की और कहा कि सरकार पहले ही छात्रों के आंदोलन पर चर्चा का आश्वासन दे चुकी है। इसके बावजूद सदन में शोर शराबा जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने 2 महत्वपूर्ण विधेयक आगे बढ़ाए। सबसे ज्यादा चर्चा केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को लेकर हुई। इस विधेयक में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। विपक्ष की नारेबाजी के बीच यह बिल ध्वनिमत से पारित हो गया। खास बात यह रही कि जिस बिल को पेश करने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की मानी जा रही थी, उस समय वे सदन में मौजूद नहीं थे। उनकी जगह गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सरकार का पक्ष रखा और पूछा कि केरल का नाम केरलम करने में आखिर समस्या क्या है। बिना विस्तृत चर्चा के यह विधेयक पारित हो गया। इसके अलावा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बिल भी लोकसभा से पास हो गया। दोनों महत्वपूर्ण बिलों के पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी स्थिति अलग नहीं रही। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। लगातार शोर शराबे के कारण पहले कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी राज्य से जुड़े विवाद को इस तरह सदन में नहीं उठाया जा सकता और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष दोनों को नियमों का पालन करना चाहिए। इस पूरे विवाद की जड़ 20 जुलाई की घटना है। उस दिन हजारों छात्र और युवा दिल्ली में तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई इलाकों में लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार भी की। विपक्ष लगातार इसी कार्रवाई पर जवाब मांग रहा है और चाहता है कि गृह मंत्री सदन में आकर स्थिति स्पष्ट करें। दिन के अंत तक संसद में गतिरोध खत्म नहीं हुआ। सरकार का कहना है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष का कहना है कि जब तक अमित शाह सीधे जवाब नहीं देते तब तक उसका विरोध जारी रहेगा। ऐसे में मानसून सत्र खत्म होने में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, लेकिन संसद की राजनीति अब भी उसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर 20 जुलाई की कार्यवाही पर जवाब देंगे या यह मुद्दा सत्र के आखिरी दिन तक टकराव की वजह बना रहेगा?